एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको सबका वेलकम करती हूँ हमारे इस वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो स्टार्ट कर रहे हैं लेटर बी से। इससे पहले हम ए लेटर से स्टार्ट होने वाली एक सीरीज़ बना चुके हैं और बी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स भी हमने जो है एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम नए इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी डेली लाइफ में भी, और अगर आप किसी बैंक एग्जाम की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए, आज का हमारा पहला जो इडियम है वो क्या है? बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब क्या है? क्या आप हवा को मात दे सकते हो? कैन यू बीट द एयर? क्या आप हवा की पिटाई कर सकते हो? नहीं ना। तो बीट द एयर का मतलब है कि कुछ भी ऐसा काम करना, मतलब किसी ऐसे काम में एफर्ट्स डालना जहां आपको पता है कि कोई उस एफर्ट्स का रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इसका मीनिंग जैसे यहाँ पे लिखा है, टू डू समथिंग दैट वन इज नॉट गोइंग टू सी एनी रिजल्ट्स फ्रॉम हिज एफर्ट्स, कि कोई ऐसा काम करना जहाँ पे एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हिंदी में आपने सुना होगा ना कि हिंदी में लाइक हवा में तीर मारना, बीट दी एयर, कि हवा में आप मतलब ऐसे ही कुछ आप काम कर रहे हो, कोई ऐसी बात कर रहे हो कि आप ऐसा कर दोगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप एफर्ट्स भी डालो तो पॉसिबल नहीं है। उसको क्या कहते हैं? बीट दी एयर। फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ, देयर इज नो वे यू कैन कन्विंस थॉमस टू पे अस, यू आर जस्ट बीटिंग द एयर। आप थॉमस को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो हमें पगार दे, पैसे दे। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? बीटिंग द एयर। यू आर जस्ट बीटिंग द एयर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप ये काम मत करो तो ही अच्छा है, ठीक है। बीटिंग द एयर मतलब कोई ऐसा काम करना जिसमें आपके एफर्ट्स का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, इज बीट द एयर। सेकंड देखते हैं। सेकंड है बिल्ड कैसल्स इन द एयर। क्या कहते हैं उसको? हवा में महल बनाना। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। मतलब हिंदी में तो सुना होगा आपने, हवा में महल बनाना मतलब क्या होता है इसका? कि किसी चीज़ के क्या करना? डे ड्रीमिंग करना। अब ऐसा है कि आप सोचते रहो, ख्याली पुलाव पकाते रहो, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता ना, जो हम ऐसे सोचते ही रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता है। तो डे ड्रीमिंग अबाउट समथिंग दैट इज मोस्ट लाइकली इज नॉट गोइंग टू हैपन, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल्ड कैसल्स इन दी एयर। क्लियर है इतना? और इसका यहाँ पे हमने एक सेंटेंस भी लिखा है। तो सेंटेंस क्या कहता है हमारे पास? डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यू नीड अ प्लान एंड मेक एफर्ट्स फॉर योर आइडिया टू वर्क। कि आप ऐसे ही हवा में जो है महल मत बनाते रहो, क्योंकि आपका जो आइडिया है आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपका काम जो है वो कंप्लीट होगा। सो बिल्ड कैसल्स इन दी एयर, ख्याली पुलाव पकाना, या फिर हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? हवा में महल बनाना। तो नेक्स्ट है, थर्ड है हमारे पास, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस को हम कब यूज़ करते हैं? जब दो स्ट्रेंजर्स आपस में मिलते हैं, दो अजनबी आपस में मिलते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक टेंशन होती है कि अब कॉन्वर्सेशन कौन स्टार्ट करेगा। ब्लाइंड डेट पे जाते हैं, फिर भी होता है ना कि कौन पहले बात शुरू करे। तो जब आप ट्रेन में आप जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, लंबा सफ़र है, कोई अजनबी आपके साथ बैठा, आपने उससे बात करनी है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आता वो बात करे या मैं करूँ। तो कुछ ऐसा करना कि उस आपको एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है ताकि वो टेंशन खत्म हो जाए दोनों के बीच में से। उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस। डू और से समथिंग टू रिलीव द टेंशन और स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। किसी टेंशन को खत्म, कोई बार टेंशन हो जाती है, टेंशन का माहौल होता है, सब चुपचाप खड़े हो जाते हैं, तो वहां पे जब आप बात करना शुरू करते हो उस टेंशन को रिलीव करने के लिए, तो हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस। या फिर स्ट्रेंजर्स के साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए आप पहला स्टेप आगे ले, तो आप बात करते हो, तो हम कहते हैं ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल है, बोथ वर हेजिटेंट टू मेक एन ऑफर बट समवन हैड टू ब्रेक द आइस एंड थ्रो आउट अ नंबर। अब दोनों ही जो थे वो ऑफर के लिए क्या कर रहे थे? हेजिटेंट, मतलब वो दोनों हिचकिचा रहे थे ऑफर की बात करने के लिए, लेकिन किसी ना किसी को तो क्या करना था? आइस ब्रेक करनी पड़ती, किसी ना किसी को तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ती और एक नंबर बोलना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेंटिंग सेल कर रही हूँ, मैं सामने वाले देख रहा है मुझे कि ये बताएगी कितने की, अब मैं सोच रही हूँ कि आप बता दो आप कितने में लेना चाहते हो इस पेंटिंग को, देख लेंगे। तो अब किसी ना किसी को तो एक नंबर देना ही पड़ेगा ना। सो ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और रिलीव द टेंशन। नेक्स्ट है ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे जो है ये है फाइनेंशियल डिजास्टर वाला टाइम। अब ब्लैक फ्राइडे को सेल भी लगती है, आपने देखा होगा, मिंत्रा सेल, फ्लिपकार्ट सेल, ब्लैक फ्राइडे, अमेजोन सेल, है ना। तो ब्लैक फ्राइडे का मतलब है ऐसा फ्राइडे जब जो रिटेलर्स हैं
वो लॉस पे जाएंगे, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है, तो रिटेलर्स तो सस्ते में बेच रहे हैं, उनकी इनकम तो हो गई रेड से ब्लैक, लेकिन जो कस्टमर्स है उनका हो गया फ़ायदा। तो ब्लैक फ्राइडे बेसिकली उस टाइम को कहा जाता है जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो है, ये कहाँ से, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ऐसा है कि ब्लैक फ्राइडे वो है क्योंकि उसमें क्या होता है, रिटेलर्स के जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, वो रेड से ब्लैक हो जाते हैं। मतलब वो पहले बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, फिर क्या करते हैं, वो डिस्काउंट लगा लेते हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो अब क्या है, उनके रेड से ब्लैक हो रहे हैं उनके जो अकाउंट्स हैं, और कस्टमर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो ब्लैक फ्राइडे उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिटेलर्स जो है डिस्काउंट पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें बेचते हैं। नेक्स्ट है बटन योर लिप। बटन योर लिप, अब क्या, होंठों पे बटन तो नहीं लगा देंगे, पर क्या कर सकते हैं, होंठों पे बटन लगाना मतलब अपना जुबान पे ताला लगाना, मुंह बंद करना। तो किसी को रोकना बोलने से, टू आस्क समवन टू बी क्वाइट, बटन योर लिप तब यूज करते हैं। टू स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज आस्क्ड टू बटन हर लिप, उसको बोला गया कि वो अपना मुंह बंद कर ले, है ना, अपनी और जुबान नहीं चलाए। तो बटन योर लिप, अपने होंठों पे, जुबान पे लगाम लगा दो, अपने होंठों को बंद कर दो बिल्कुल, अब कुछ नहीं कहना है, उसके लिए हम यूज करते हैं बटन योर लिप। या लिखा है मैंने, दिस ओरिजिनेटेड इन अमेरिका इन द अर्ली 20th सेंचुरी। वट इफ एवरीवन वॉकड अराउंड विद अ बटन ऑन देयर लिप। सोचो, सब लोग जो है चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सबके होंठों पे एक एक बटन लगा है, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, आपको गुस्सा आएगा, आप उसका बटन बंद कर दोगे ताकि वो बोल ना सके, है ना। तो अब अगर आप मतलब ये जो है ना, एक पोलाइट वे किसी को चुप कराने का, मतलब तो गुस्सा तो चुप हो जा, ऐसा नहीं, पोलाइट वे से हम कह रहे हैं कि आप प्लीज़ चुप हो जाइए, प्लीज़ बटन योर लिप। क्लियर? तो ये हो गया हमारे आज के 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ नए ईडियम्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।